कहानी की शुरुआत एक लिफ्ट से होती है जिसमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि बहुत घबराया हुआ था। वो इस लिफ्ट में रखे बहुत सारे सामान के साथ ऊपर जा रहा होता है। ऊपर पहुंचते ही वहाँ बहुत सारे लड़के जमा हो जाते हैं। उसे देखकर वो उस पर हंसने लगते हैं कि चलो एक और लड़का मिल गया जिससे हम काम करवा सकते हैं। लिफ्ट वाला लड़का घबराकर वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते गिर जाता है। फिर जब वो अपने आसपास देखता है तो वहाँ पर बड़ी बड़ी दीवारें थीं जिनसे वो लोग घिरे हुए थे। वहाँ पर पहले से मौजूद लड़के उसको पकड़कर एक तहखाने में बंद कर देते हैं। वो लड़का बहुत डरा हुआ था और उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी वहाँ एक और लड़का आकर उसे अपने बारे में बताने लगता है कि मैं इन लड़कों का लीडर हूँ और अब तुम भी इस ग्रुप में न्यू हो। वो लड़का अब भी बहुत हैरान और परेशान था। वो कुछ याद नहीं कर पा रहा था कि वो यहाँ कैसे और किस लिए आया है। जिस पर वो लीडर बताता है कि यहाँ आने वाले हर लड़के के साथ ऐसा ही होता है कि किसी को पहले का कुछ भी याद नहीं रहता। जिसके बाद वो उसे इस जगह के बारे में बताने लगता है कि यहाँ के सारे काम हम खुद करते हैं। सबके काम डिवाइडेड हैं। कुछ खाना उगाते हैं, कुछ पकाते हैं और कुछ घर बनाते हैं। जिस गिफ्ट से तुम आए हो हर महीने उसके ज़रिए खाने का सामान और कुछ नए लोग मिलते हैं। उस लड़के को कुछ समझ नहीं आता और वो यहाँ से निकलना चाहता है क्योंकि वो सोच रहा था कि इस बड़ी दीवारों के बाहर दुनिया है। उसी वक्त इनके पास एक और लड़का आता है जो यहाँ का दूसरा लीडर होता है। फिर वो दोबारा आगे बढ़ते हैं। फिर वो लड़का लीडर को कहता है कि हमें रहने की बजाय यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। वहाँ जो रास्ता खुला हुआ है उसके जरिए। और फिर वो पूछता है कि बताओ उस रास्ते के पार क्या है। ये सुनते ही लीडर उसको यहाँ के रूल समझाता है। पहला ये कि यहाँ सबको अपना काम कंप्लीट करना है। दूसरा ये कि यहाँ पे आपस में बिल्कुल नहीं लड़ना। और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इन दीवारों के बाहर बिल्कुल नहीं जाना। सुनकर उस लड़के के बहुत सारे सवाल आने लगते हैं। आखिर वहाँ जाना क्यों मना है। तभी वहाँ एक मोटू सा बच्चा आकर उस लड़के को अपने साथ ले जाता है। वो बच्चा अभी उसे कुछ बता ही रहा था कि वो देखता है उस रास्ते की तरफ बढ़ रहा है। वो उसे ऐसा करने से रोकता है मगर वो लड़का उस रास्ते की तरफ बढ़ता ही जाता है। वो अंदर जाने ही वाला होता है कि वहाँ गैली नाम का एक लड़का आकर उसे बहुत जोर से धक्का दे देता है और उसे दूर फेंक देता है और उसे उस दीवार के पास जाने से रोक। पहला लड़का गुस्सा करने लग जाता है कि तुम सबके साथ मसला क्या है, मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे। फिर वो लीडर उसे समझाता है कि ये एक मेज़ है, एक भूल भुलैया है जिसमें जाकर तुम खो सकते हो और फिर शायद कभी भी वापस ना आओ। उसी वक्त वो रास्ता खुद ही बंद होने लगता है और वहाँ से तेज हवा भी आने लगती है। अब वो लड़का गैली उस नए लड़के को कहता है कि अगली बार अगर उस दीवार के पास जाना हो तो शौक से जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। उसके बाद गुस्से में वो लड़का यहाँ से जाने लगता है। फिर वो लीडर उसे कहता है कि गुस्सा छोड़ो, आज तुम्हारे नए आने की खुशी में पार्टी करते हैं। लेकिन वो नया लड़का फिर भी खुश नहीं था। अब वो दूसरा लीडर उसको कहता है कि डोंट बी वरी, यहाँ हर नए आने वाले के साथ ऐसा ही होता है, पर तुम उस मेज़ में मत जाना। यहाँ हमारे पास हमारे रनर्स हैं जो कि बहुत बहादुर हैं और बहुत तेज़ दौड़ते हैं। वो रोज़ मेज़ में जाके निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं हो सका। हम यहाँ पर 3 साल से फंसे हुए हैं। यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो भूल भुलैया है और वो भूल भुलैया हर रात चेंज भी तो हो जाती है। हमारे रनर सुबह जाते हैं और शाम से पहले वापस भी आ जाते हैं। सब कुछ सुनने के बाद भी उस लड़के के माइंड में अब भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। वो दूसरा लीडर उस लड़के को फिर भी समझाता है कि रात के वक्त खतरे से खाली नहीं है क्योंकि रात को वहाँ बहुत खतरनाक क्रिएचर्स घूमते रहते हैं और अगर वो किसी का शिकार कर लें तो उसका मरना कन्फर्म है क्योंकि वो बहुत बड़े और ख़तरनाक हैं। तो अब सोचना बंद करो और पार्टी एंजॉय करो। वो उसको अपने साथ ले जाता है लेकिन वो लड़का गैली उसको अपने साथ लड़ने को कहता है। पहले वो लड़का मना कर देता है, पर जब वहाँ मौजूद सारे लड़के शोर मचाने लगते हैं तो वो दोनों फाइट स्टार्ट कर देते हैं। वो दोनों एक दूसरे को बहुत मारते हैं। गैली को गुस्से में उस लड़के को उठा के फेंकता है। गिरने की वजह से उस लड़के को अपना नाम याद आ जाता है कि उसका नाम तो थॉमस है। वो सबको अपना नाम बताता है। सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो यहाँ पर पहला लड़का था जिसको अपना इनाम याद आता है। इसके बाद सब सो जाते हैं लेकिन थॉमस को नींद नहीं आ रही थी। उसको अजीबोगरीब सपने आ रहे थे जिसमें वो खुद को एक लैब में देखता है जिस पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। उसको बताया जाता है कि सब कुछ बदलने वाला है और उसको एक आवाज़ आती है कि विकेट इज़ गुड, लेकिन वो इस आवाज़ को समझ नहीं पाता। फिर वो सीनियर लीडर आकर उसको जगाता है और फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। वो उसको बताता है कि यहाँ के हालात अब बेहतर हैं। मैंने यहाँ बहुत बुरे दिन देखे हैं और अपने प्यारों को खो दिया है जिसका मुझे दुख है। मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम सबसे बहुत डिफरेंट हो क्योंकि तुम्हें अपना बताया है और तुम यहाँ से निकलना भी चाहते हो और तुम जानना चाहते हो कि बाहर क्या है। फिर लीडर उसे एक दीवार पर अपना नाम लिखने के लिए एक चाकू देता है जो कि यहाँ आने वाला हर लड़का लिखता है। यहाँ उसको मालूम होता है कि इस ग्रुप के बहुत सारे लड़के मर चुके हैं
थॉमस अभी भी इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था। फिर वो लीडर से कहता है कि अगर हम उस रास्ते से बाहर नहीं जा सकते तो हम दीवार चढ़कर भी तो बाहर निकल सकते हैं। जिस पर दूसरा उसको बताता है कि हम वो हर काम कर चुके हैं जो शायद तुम सोच भी सकते हो। यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। हमने दीवार चढ़ने और लिफ्ट से जाने की भी कोशिश की है। इसके बाद वो थॉमस को जंगल में भेजता है कि जाओ और पौधों के लिए खाना लेके आओ। वहाँ पहुंचकर थॉमस बहुत सारे कंकाल देखता है जिनकी हालत बहुत खराब थी। वो उनको देखकर डर जाता है। उसी वक्त वहाँ एक लड़का आता है जो कि एक रनर था, जो कि बहुत गुस्से में था। थॉमस उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो थॉमस को कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सारी गलती तुम्हारी है, मैंने तुम्हें वहाँ पर देखा था। अचानक वो उस पर हमला कर देता है। थॉमस अपनी जान बचाने के लिए हेल्प हेल्प चिल्लाता है और भागकर जंगल के बाहर जाता है, जहाँ पर बाकी लड़के उस रनर को मारते हैं और देखते हैं कि अब वो भी वायरस से इन्फेक्ट हो गया है और अब वो इंसान नहीं रहा। लीडर कहता है कि इसको जेल में बंद कर दो, हम बाद में सोचेंगे कि इसका करना क्या है। फिर वो थॉमस से पूछता है कि क्या इसने तुमसे कुछ बात की है, जिस पर थॉमस कहता है कि हाँ, वो कह रहा था कि ये सब मेरी वजह से है। उसने मुझे वहाँ पर देखा था, लेकिन मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों कह रहा था। अब लीडर उसको बताता है कि वो क्रीचर के काटने से इन्फेक्ट हो चुका है और अब वो भी एक क्रीचर बन जाएगा। हम उसे भी उस मेज़ में छोड़ देंगे ताकि वो किसी पर हमला ना करे। फिर रास्ता बंद होने से पहले ही वो उस लड़के को लाकर उस मेज़ में छोड़ देते हैं। अब थॉमस सोचता है कि शायद उस मेज़ में जिंदा रहा जा सकता है, लेकिन रात को वो मोटू बच्चा आकर उसको बताता है कि आज तक कोई बतख जिंदा नहीं निकला उस मेज़ से, क्योंकि वो क्रीचर उस इंसान को ख़त्म कर देते हैं। सोने के बाद थॉमस फिर से सपना देखता है, जिसमें वो खुद को अपने दोस्तों के साथ पानी में देखता है। फिर वो अपने आप को एक लैब में पाता है एक लड़की के साथ, और उसको फिर से वही आवाज़ आती है कि थॉमस इज़ गुड। सुबह उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि लीडर और उसके साथ रनर मेज़ में जा रहे हैं और दूसरा लीडर उनको छोड़कर वापस आ जाता है। थॉमस उससे पूछता है कि अगर लीडर रनर नहीं है तो वो वहाँ क्यों गया। तो वो थॉमस को बताते हैं कि वो चेक करने गए हैं कि वो उनका इन्फेक्टेड साथी जिंदा भी है या मर गया। फिर वो दूसरा लीडर उसको समझाता है कि हमारा लीडर सीनियर है, वो जो भी करेगा सही करेगा, भरोसा रखो, वो यहाँ सबसे पुराना है, हमें वहाँ नहीं जाना और हमें एक साथ रहना है और एक दूसरे का साथ नहीं खोना। ये बात थॉमस को समझ में आ गई थी। फिर थॉमस दरख्त काटने में उनकी मदद करता है। उसके बाद वो देखता है कि वहाँ तूफान आने वाला है और फिर वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश भी होने लगती है। फिर सब लड़के मेज़ के सामने जाकर लीडर और रनर के वापस आने का इंतज़ार करने लगते हैं, क्योंकि रास्ता बंद होने से पहले उनको आ जाना चाहिए था, वरना वो मारे जाएंगे। सब लड़के बहुत परेशान थे। थॉमस कहता है कि किसी को अंदर जाकर उनको बचाना चाहिए, लेकिन रूल्स की वजह से वहाँ कोई भी नहीं जा सकता। कुछ देर बाद वो उन्हें वहाँ आता देख लेते हैं। शायद ठीक नहीं था, क्योंकि रनर उसको घसीटते हुए वहाँ से ला रहा था। लेकिन रास्ते बंद होने लगते हैं, रंग होता जा रहा था और बचने के चांसेस कम ही नजर आ रहे थे। पर थॉमस उनको बचाने के लिए अंदर चला जाता है। रास्ता बंद होने से पहले वो अंदर चला जाता है, जिस पर रनर कहता है कि कंग्रेट्स, तुमने भी हमारे साथ खुद को मरवा लिया, क्योंकि हम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। थॉमस के पूछने पर रनर बताता है कि लीडर को क्रिएटर ने काट लिया, फिर मैंने इसके हमले से बचने के लिए इसको बेहोश कर दिया। अब वो लोग छुपने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रात होने वाली है और क्रिएचर आने वाले हैं। अगर क्रिएचर ने उनको देख लिया तो बचना मुश्किल है। अब उनको एक आइडिया आता है और वो लीडर को छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जख्मी था और ताकि उसको बचाया जा सके। अब वो लीडर को एक रस्सी के जरिए झाड़ियों में टांग देते हैं ताकि वो किसी को नजर ना आए, और फिर वो कहीं छुप जाएंगे, क्योंकि क्रिएचर्स या तो उन्हें मार देंगे या इनकरेंगे। अब क्रिएचर्स वहाँ आने लगते हैं, जिनके आने की आवाज़ आ रही थी और मेज़ चेंज होने की आवाज़ भी आ रही थी। तभी रनर एक क्रिएचर को आते हुए देख लेता है और वो थॉमस को अकेला छोड़कर छुप जाता है, लेकिन ऊपर लटके लीडर के वजन की वजह से बहुत सारी झाड़ियाँ थॉमस पर गिर जाती हैं, जिससे वो छुप जाता है। क्रिएचर वहाँ से गुजरने लगते हैं। थॉमस उनको देख पा रहा था। वो बहुत बड़े और ख़तरनाक थे। उनको देखने से लग रहा था कि इनको इंसानों ने बनाया है, इन सबको डराने के लिए। अब थॉमस लीडर को बांध कर छुपने की कोशिश करता है, क्योंकि क्रिएचर ने उसको देख लिया था। तभी एक क्रिएचर ऊपर से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, बिल्कुल खामोशी से। अब थॉमस खुद को बचाने के लिए झाड़ियों पर चढ़ने की कोशिश करता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो क्रिएचर बिल्कुल किसी मकड़ी के जैसे थे। वो थॉमस को कोई इंजेक्शन की तरह चीज़ फेंक के मारने की कोशिश करते हैं। थॉमस अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। वो क्रिएचर को उन्हीं शाखों में फंसाकर वहाँ से भागता है और वो रनर से जा मिलता है। दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। क्रिएचर बेलों से खुद को आज़ाद करके उनका पीछा करने लगता है। अब रनर को वहाँ से निकलने का रास्ता नज़र आता है और वो उस तरफ भागने भी लगता है और थॉमस रुक जाता है,
वो था कि क्रीचर उसके पीछा करे, उसे मारना चाहता था। जब वो क्रीचर उसके करीब पहुंचता है तो थॉमस वहां से भागने लगता है और वो क्रीचर उसका पीछा कर रहा था। सामने ही रनर खड़ा हुआ था जो कि थॉमस का वेट कर रहा था। और उसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसका नेक्स्ट पार्ट कल अपलोड किया जाएगा।